ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का यह संदेश जो वचनामृत के 384 बोल के आधार से है। यहाँ पर अपने आत्मा में रहने वाली अनंत शक्तियों को उजागर करते हुए यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ लिखा है कि तेरे आत्मा में निधान ठसाठस भरे हैं। अनंत गुण निधान को रहने के लिए अनंत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। असंख्यात प्रदेशी के क्षेत्र में ही अनंत गुण ठसाठस भरे हैं। तुझ में ऐसा निधान है तो फिर तू बाहर क्यों जाता है? तुझ में है उसे देखना। तुझ में क्या कमी है? तुझ में पूर्ण सुख है, पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ है। देखिए कितना ही प्रेरणादायक और अंदर में उत्साह जगाने वाला यह संदेश है कि मेरे आत्मा में किस चीज़ की कमी है जो मुझे बाहर में ढूंढना है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? तो क्यों मुझे संसार में वन वन भटकना है? क्यों कभी मंदिरों में, कहीं पर्वतों पे, कहीं तीर्थ यात्रा में, तो कभी कहीं क्यों ढूंढना है मुझे? कौन सा सुख चाहिए जो मेरे पास नहीं है? अभी हम क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना है वहाँ पर सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितना दुखी हैं, कितने आकुलित व्याकुलित होते हैं। और जब हमारे पास ही सुख का खजाना भरा है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसा ही यहाँ पर यह बताया है इस संदेश के माध्यम से कि हमारे अंदर, मेरे ही आत्मा में कितना सुख भरा है, कितनी अनंत शक्तियाँ भरी है। निधान है गुणों का, गुणों की खान कहते हैं ना, गुणों की खान मेरा स्वयं आत्मा है। तो मुझे बाहर क्यों जाना है? देखिए वैसे तो मेरी आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तिशाली मेरा आत्मा है। और बाहर में देखो तो 47 शक्तियाँ तो है ना, जो समय सार जी की परिशिष्ट में लिखी है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। तो वो 47 शक्तियाँ तो है मेरे अंदर। उनका ही यदि हम चिंतन करें, उन्हीं के स्वरूप को समझें तो भी बहुत है। इससे ज़्यादा और हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? तब देखिए कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। अब मेरे आत्मा, तो हमें निधान कहा है कि मेरी आत्मा निधान है, गुणों का निधान। तो मेरी आत्मा में कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना। ये तो प्रभुता भरी हुई है, 4 चतुष्ट है। अनंत भगवान के अंदर ठसाठस भरे हैं ना। तो अरियंत भगवान से ही अगर हम अपनी आत्मा का मिलान करें तो वही सब कुछ तो मेरे भी द्रव्य स्वभाव में है, क्योंकि जीव आत्मा तो सभी एक ही है ना। तो फिर वहाँ पर हमें और कौन सी चीज़ की आवश्यकता रह गई? अनंत क्षेत्र, अनंत प्रदेशी मेरा आत्मा है। आत्मा के कितने प्रदेश है? अनंत प्रदेशी है ना। तो प्रत्येक क्षेत्र में अनंत सुख भरा है, प्रत्येक क्षेत्र में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे अन्यमति क्या बताते हैं कि आत्मा कहाँ है, तो एक हमारे हृदय में बीच में एक हृदय कमल है और उसके ऊपर आत्मा विराजमान है। तो क्या सिर्फ वहीं पर आत्मा है? नहीं, सर्वांग में, प्रदेश प्रदेश में आत्मा है और प्रदेश प्रदेश में उसके गुण भरे हुए हैं। एक भी प्रदेश ऐसा खाली नहीं है कि जहाँ पर वो अनंत गुण नहीं है। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण विराजमान है। मतलब कोई जगह खाली नहीं है। जैसे जलेबी या रसगुल्ला, तो उसके कौन से भाग में रस है और कौन से भाग में नहीं है? ऐसा नहीं है ना। सर्वांग में, जलेबी के सर्वांग में मिठास ही मिठास भरी है, किसी लबालब भरी है। तो वैसे ही मेरे आत्मा के सर्वांग में अनंत गुण भरे हैं। एक भी क्षेत्र में, एक भी प्रदेश में गुणों की कमी नहीं है। तो ऐसा निधान कौन है? मैं स्वयं हूँ। मुझ में ही ऐसे अनंत गुण भरे हैं। मुझे कहीं बाहर किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं कि अनंत भगवान में अनंत गुण है, सिद्ध भगवान में अनंत गुण है, आचार्य भगवान में भी अनंत गुण है और उनके भी कुछ प्रकट हुए, कुछ प्रकट होने हैं। ऐसे हमें बाहर नहीं देखना है, अपने ही अंदर देखना है कि मेरे ही द्रव्य स्वभाव में तो ये सुरक्षित रखे अनंत गुण। बस मुझे क्या करना है? उनका अनुभव करना है। करना कुछ नहीं, उनको प्रकट नहीं करना है, वो ऑलरेडी अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हमें कोई एक एक गुणों को प्रकट नहीं करनी है, सिर्फ अपने आत्मा में जो अनंत गुण है उसका अनुभव करना है। बस इससे ज़्यादा और कुछ हमें कार्य करने जैसा नहीं है।
देखिए, मेरे आत्मा में कौन सी शक्ति? एक जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति से कैसा है? जीव हमेशा जीवित रहता है, अजर अमर, जो कहते हैं ना हम अजर अमर है। तो कैसा अजर अमर है? जीवत्व शक्ति के कारण जीता हूँ। मेरे आयुष कर्म से नहीं, जीवत्व शक्ति है, इस कारण जीव जीवित रहता है। चिति शक्ति से चैतन्यता है, मैं कभी जड़ नहीं होता हूँ। कितना प्रभुतावान हूँ मैं। अन्य पुद्गल द्रव्य को देखो तो कैसे हैं, वो जड़ है, उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। लेकिन मेरे अंदर में जानने देखने की शक्ति है, मैं जड़ नहीं हूँ। दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वक्षत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, संकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुर लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति, परिणाम शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, विद्यमान अवस्था रूप युक्त भाव शक्ति, शून्य यानी अविद्यमान अवस्था युक्त अभाव शक्ति, भावते हुए प्रवर्तमान होने वाली पर्याय के रूप भावाभाव शक्ति, और नहीं भावते हुए अप्रवर्तमान पर्याय रूप के उदय रूप जो है अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, आपादान शक्ति, भाव्यमान आधारमयित्व, अधिकरण शक्ति, और स्वभाव मात्र स्वसामित्वमयी संबंध शक्ति। इस प्रकार की है 47 यानी 47 शक्तियाँ तो लिखी गई है, लेकिन है तो कितनी अनंत शक्तियाँ मेरे अंदर में भरी है। इस प्रकार से मैं कैसा हूँ? सामर्थ्यशाली हूँ। मुझे कहीं और किसी की आवश्यकता नहीं है, कहीं और सुख ढूंढने की। सारा सुख का खजाना मेरे ही अंदर भरा है, ऐसा हमें निर्णय करना है। तो चलिए, इतना भी हमने आज समझा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ रत्नकणिका में प्रश्न किया है एक मुमुक्षु ने कि आप कहते हो कि जिन स्वरूपी ऐसे जिनवर, और जिनवर ही जिन स्वरूप आत्मा है, तो दिखता क्यों नहीं? क्या प्रश्न है यहाँ पर कि आपने कहा कि जिन स्वरूपी है ऐसे जिनवर, और जिनवर ही जिन स्वरूप है, और वैसा ही कैसा है आत्मा, तो वो दिखता क्यों नहीं है? जैसे हम प्रक्षाल पाठ में बोले ना कि जैसा ऐसा ही प्रभुवर मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, निज में जिनका जिनमें निज का प्रतिबिंब देखना है ना। लेकिन हमें दिखाई तो देता नहीं है। हम रोज़ प्रक्षाल पाठ में बोलते हैं कि भगवान में अपना प्रतिबिंब देखना है और अपने अंदर भगवान का प्रतिबिंब देखना है ना। लेकिन दिखाई देता है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं दिखाई देता? तो उसका उत्तर स्वरूप यहाँ पर समाधान में कहा है कि दिखाई नहीं दिखता नहीं है, ऐसा निर्णय किसकी अस्थि में किया? ये आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर में मुझे भगवान का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा? यह दिखता है। यह ज्ञान की विद्यमानता में निर्णय किया गया कि मैं दिखता नहीं है, वही दिख रहा है। बहुत मार्मिक बात है यहाँ पे। राग, शरीर, वाणी, मन, ये पर्याय जानने में आती है। ऐसे जो प्रकट पर्याय है, इसमें आत्मा ही जानने में आता है। ऐसे तो भगवान कहते हैं कि बहुत आह्लाद पूर्वक गुरुदेव श्री कहते हैं कि सूक्ष्म बात है भाई, बहुत सूक्ष्मता से समझने की बात है। यहाँ क्या आंसर दिया कि हमें अपने आत्मा में भगवान आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये निर्णय हुआ ना हमें कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जाना किसने? ज्ञान ने जाना ना। जैसे हमने कहा कि आपको ये कमरा है, स्वाध्याय भवन है ये हमारा, इस स्वाध्याय भवन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है बताइए? तो क्या देखेंगे भाई? हमें सब वस्तुएं दिखाई दे रही है। टेबल दिख रही है, जिनवाणी दिख रही है, चेयर्स दिख रही है, चटाई दिख रही है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही है ना। लेकिन प्रकाश दिखाई दे रहा है क्या? वो ज्ञान दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से हमें ये सब जानने में आ रहा है। क्या ये हमें अनुभव हो रहा है? तो बस वही तो मैं हूँ कि ये जो सब जान रहा है, ये जान कौन रहा है? वो जो जानने वाला है, उसे बस जानना है कि जानने वाला तो मैं आत्मा हूँ ना। तो जब मुझे ये जानने में आ रहा है कि ये वस्तु है, तभी तो पता चलेगा कि वस्तु क्या है।
तो वो जो जानने वाला है वो मैं ज्ञान हूँ। जब हमें ये जानने में आया कि भगवान में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, अपने आत्मा में हमें भगवान आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो जो जिसने जाना कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है वही मैं हूँ। बस अब उसको पकड़ के रखना है। जिसने ये जाना, जिसकी अस्थि है कि ये मेरे ज्ञान में नहीं दिख रहा है, बस उसको ही हमें समझना है कि आज निर्णय हुआ कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम ये निर्णय करेंगे कि मुझे भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई देने लगेगा, क्योंकि हमने ही तो अपने मन से, हमारे ज्ञान ने ही तो सही और गलत का निर्णय किया है ना, कि क्या दिख रहा है और क्या नहीं, किसकी अस्थि और किसकी नास्ति है। किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो जब ज्ञान ये जान लेगा कि हाँ ये मैं ही हूँ, जब हमने ऐसा निर्णय कर लिया कि ये मैं ही हूँ, जो जान रहा है वो आत्मा मैं ही हूँ, तो हमें दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? भगवान आत्मा अपने अंदर में देंगे दिखाई। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे दिखेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अपने आप हमें दिखाई देने लगेंगे भगवान आत्मा। अनुभूति होगी, क्योंकि मैं भगवान आत्मा हूँ ना परिपूर्ण, और वही हूँ सिद्ध समान शुद्ध। जो अनंत भगवान में भगवान आत्मा है वही मेरे अंदर है। तो जब भगवान, अनंत भगवान को अपना आत्मा दिखाई दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे सकता? मुझे देगा, क्योंकि मैं ही भगवान आत्मा हूँ। तो मैं अपने स्वरूप को कैसे नहीं देखूंगा? ऐसी दृढ़ श्रद्धान रखो, कि दृढ़ विश्वास करो कि नहीं, मुझे दिखाई देगा, क्योंकि मैं ही हूँ। मैं अपने आप को नहीं देखूँ तो किसे देखूँ? संसार को देखो, उससे क्या फ़ायदा? हम अपने आप को तो देखे नहीं, अपने आप को तो जाने नहीं, और सारे संसार का परिचय करें, सारे संसार को देखे, तो उसमें मेरी प्रभुता क्या है? मेरी प्रभुता तो तब है जब मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं। तो बस अब निर्णय यही करना है कि मैं ही आत्मा हूँ, और अपने उस भगवान आत्मा को देखने का प्रयास करो, बार 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 श्रद्धापूर्वक। तो वो जरूर दिखेगा, अवश्य दिखेगा, क्योंकि वो मैं ही हूँ ना, इसलिए वो दिखेगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो दिखता नहीं है, वही दिख रहा है। राग, शरीर, वाणी और मन से परे, दूर हट के देखो। बोलते हैं ना कि ऊंची सोचो। जो अभी आप आंखों से जिनको देख रहे हो उनको देखना बंद करो। वो वाले बाहर के बाहर के चर्म चक्षुओं से देखोगे तो भगवान आत्मा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भगवान आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय स्वभावी है, अरूपी है। वो कोई रूप रस गंध वर्ण वाला थोड़ी है जो आपको दिखाई देगा। अभी हम किसको देख रहे हैं? हम उन गेयों को देख रहे हैं जो रूप रस गंध वर्ण वाले हैं, तो वो दिखाई देते हैं ना आंखों से। लेकिन आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है ना, तो वो ऐसे चर्म चक्षुओं से नहीं दिखने वाला है। उसके लिए अपने अंदर में श्रद्धान करके ज्ञान नेत्र से देखो, तो अवश्य दिखाई देगा कैसा है मेरा आत्मा। रागादिक भावों से अलग है ना, इस शरीर आदिक परद्रव्यों से भिन्न है। चेतन अचेतन पदार्थ तो पहले ही मेरे से अत्यंत भिन्न है। 5 तरह से भेद ज्ञान करना है ना। कैसे? सबसे पहले अचेतन द्रव्यों से भेद ज्ञान करो। जो भी हमें दिख रहा है, मकान, दुकान, अजीब वस्तुएं, वो सब मेरी नहीं। एक एक अपने अपने लगाते जाना। चेतन द्रव्य में कौन कौन आएंगे? स्त्री, पुत्र, माता, पिता, फ्रेंड्स, ये सब चले जाएंगे। किसमें? चेतन द्रव्यों में। तो ये भी मेरे नहीं है। फिर एक क्षेत्रागाही रहने वाला ये मेरा शरीर, ये भी मैं नहीं हूँ। मोह, राग, द्वेष की विकारी पर्याय, ये भी मैं नहीं हूँ। मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है ये सब। निर्मल पर्याय केवल ज्ञान की, एक समय मात्र की है ना, मैं उससे भी भिन्न हूँ, वो भी मेरी नहीं है। उससे भिन्न मैं अलग ही एक आत्म तत्व हूँ। बस एकमात्र ज्ञान मात्र, एकमात्र सिर्फ जानने का कार्य करने वाला बस मैं चैतन्य द्रव्य हूँ। इतनी आप अनुभूति करोगे तो भगवान आत्मा दिखाई देने लगेगा कि मैं ही भगवान आत्मा हूँ। और अब ऐसा ही हमें चिंतन करना है, अपने आत्मा को देखने का प्रयास करें। यही हमारा होमवर्क, प्रतिदिन का होमवर्क होना चाहिए। हम बोलते हैं ना बच्चे को, जब स्टार्टिंग में जब बाल बोध की कक्षा में पढ़ाते हैं तब भी वहाँ पर हमने क्या सीखा? मन को शुद्ध करो। सुबह से उठ के, प्रातःकाल उठ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर शरीर को शुद्ध करना है और मन को भी शुद्ध करना है। तो मन शुद्ध कैसे होता है? मन के अंदर से मोह, राग, द्वेष के विकारी भाव दूर हटे तो मन शुद्ध होता है। तो यही प्रयास करना है और यही होमवर्क है। क्वेश्चंस के द्वारा बारंबार अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास करें। अपने अंदर में जो 47 शक्तियाँ और जैसे अनंत शक्तियाँ हैं ना, उनका विचार करो कि मैं कौन हूँ। बस इतना गहराई से विचार करो,
अवश्य आत्मा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, क्योंकि वो मैं ही हूँ, इसलिए अपने आप को तो ढूंढना ही है। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।